सभी सम्मानित शिक्षक साथियों का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि वर्तमान समय में डीबीटी का कार्य गतिमान है और इसमें कई बार प्रेरणा डीबीटी ऐप है, इसको अपडेट किया जा चुका है और वर्तमान में भी एक नया अपडेट आ गया है 1.0.0.15। इसके लिए आपको अब अपना ऐप अपडेट करना होगा। इसकी क्या प्रक्रिया है और अब नए अपडेट में क्या है, हमें क्या करना होगा, आगे कौन कौन से कार्य शिक्षक साथियों को करने हैं, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। चलिए अब हम इस ऐप के बारे में आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आपको इस ऐप को अनइंस्टॉल कर देना है। शायद आप लोगों को सुन के अजीब लग रहा होगा, अनइंस्टॉल कर देना है। इसका जो नया अपडेट आया है उसको यदि प्ले स्टोर से हम अपडेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मिस हो जाती हैं। तो उन त्रुटियों से बचने के लिए सर्वप्रथम आपको यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर देना है और पुनः प्ले स्टोर पे जाके इस प्रेरणा डीबीटी ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के पश्चात ही जैसे इसको हम लॉगिन करेंगे, इसकी प्रक्रिया हमारे सभी शिक्षक साथी जानते हैं कि अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा, उसको डाल ऐप में लॉगिन करने के पश्चात जैसे ही इसको ओपन करेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखेगा और ये निर्देश आपको देखने को मिलेगा। सस्पेक्टेड बास्क में प्रदर्शित बच्चों का विवरण विभिन्न कारणों से सस्पेक्टेड है। सस्पेक्टेड का कारण प्रत्येक बच्चे के विवरण में दिया गया है। आपसे अपेक्षित है कि प्रत्येक विवरण को जांचकर ही एक्सेप्ट, ड्रॉप आउट या करेक्ट विकल्प का चयन करें। किसी भी गलत बच्चे का विवरण एक्सेप्ट किए जाने की दशा में आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। इसलिए मित्रों, इस काम को आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। अब यहाँ पे इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, ऐप वर्जन 1.0.015, यहाँ पे आपको ये लिखा मिल जाएगा। मित्रों, सस्पेक्टेड डाटा के बारे में जानकारी देने से पहले कुछ और जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसको हम डीबीटी वाला ऑप्शन ओपन करें। इसमें आपको इस टाइप के 7 फोल्डर दिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BEO को भेजे गए प्रमाणित छात्र। यहाँ पे बहुत सारे शिक्षकों के ऐप पे ये दिख रहा होगा। यहाँ पे BEO को भेजे गए प्रमाणित छात्र 53। ये छात्र यहाँ पे इसलिए दिख रहे हैं कि ये किसी न किसी वजह से छात्र सस्पेक्टेड हैं, संदिग्ध हैं। देखिए, जैसे ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये बच्चे संदिग्ध हैं, इसीलिए यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इन्हीं बच्चों पे हमें काम करना है। अभी तक तो ये काम ब्लॉक स्तर से, BRC स्तर से होना था, परंतु अब जो नया अपडेटेड वर्जन आया है उसमें ये एक्सेस टीचर को ही दे दिया गया है कि वो जो भी सस्पेक्टेड श्रेणी में छात्र हैं उनको आप खुद ही उनका निर्धारण करके या तो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, या किसी छात्र के विवरण में कोई त्रुटि है तो उसका आप संशोधन कर सकते हैं। अब इस वाले पे आते हैं, PFMS बैंक खाता सीडिंग। इसको जब हम ओपन करते हैं तो इसमें अनसीडेड आधार बैंक खाता 22, इसको जब हम ओपन करेंगे तो बहुत सारे बच्चे, 22 बच्चे इस टाइप से आ जाएंगे। आपको दिख रहे हैं कि इनका लिखा है आधार से कोई बैंक खाता नहीं जुड़ा। तो इनको हमें इनके गार्जियन को बुलाना है। बैंक जाके अपने अकाउंट नंबर से आधार को जुड़वाइए और उसके बाद ही आप के खाते में धनराशि आएगी। लेकिन कई केस ऐसे आते हैं कि गार्जियन वापस आता है और आपको बताता है कि हम बैंक गए थे और हमारा आधार हमारे बैंक खाते से जुड़ा है। तो मित्रों, यहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि बहुत सारे खाते ऐसे हैं जो जनधन खाते हैं, जिनमें एक लिमिट होती है कितनी बार पैसे आप डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। या फिर कुछ खाते ऐसे हैं जो आधार तो जुड़ा हुआ है लेकिन वो काफ़ी लंबे समय से उनमें लेन देन नहीं किया गया, इसीलिए उनके खाते में धनराशि स्थानांतरित नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अभिभावक को बताना है कि आप अपने अकाउंट में 100-200 रुपये डालिए या फिर उसमें से कुछ निकालिए तो आपका खाता एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इस चेक बॉक्स को चेक कर देना है और चेक करने के पश्चात ये पुनः PFMS पे चला जाएगा। अब कुछ स्थितियाँ और आती हैं, जैसे कुछ गार्जियन आते हैं जो खाता नंबर आपने डीबीटी पे फिल किया था उस खाते में धनराशि अभी तक नहीं आई। तो बहुत सारे अभिभावकों के दूसरे खाते में धनराशि स्थानांतरित कर दी गई है कि आधार से जो भी खाता लिंक मिला उस खाते में धनराशि स्थानांतरित हो गई है।
ऐप को अपडेट करने के पश्चात तो इस टाइप के 4 फोल्डर आपको दिखेंगे। सस्पेक्टेड वाला जो फोल्डर दिख रहा है, इसको जब ओपन करेंगे, इसमें ऐसे बच्चे दिखेंगे जो किन्हीं कारणों संदिग्ध हैं। इसके कई कारण हैं। और एक चीज़ इसमें बता दें, कई सारे शिक्षकों के मोबाइल में जब इस ऐप को अपडेट करेंगे, जब इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे अनइंस्टॉल करके, तो शायद ये सस्पेक्टेड स्टूडेंट वाला फोल्डर नहीं दिखेगा। तो इसके लिए बताना चाहेंगे कि एक विद्यालय में सर्वप्रथम तो हेडमास्टर के मोबाइल पे ये सस्पेक्टेड स्टूडेंट वाला फोल्डर दिखेगा। यदि नहीं दिखता है तो किसी एक शिक्षक के मोबाइल पे ये दिखेगा। अब आते हैं हम सस्पेक्टेड स्टूडेंट में। मुख्य काम हमें इसी फोल्डर पे करना है। इसको हमने ओपन किया। देखिए यहाँ पे जो भी नाम दिख रहे हैं ये गार्जियन के नाम दिख रहे हैं, और इनके जैसे यहाँ पे ये आधार के 4 डिजिट, गार्जियन यूनिक आईडी, गार्जियन का नाम, ये यहाँ पे 4 जो संख्या दी है, ये इस गार्जियन के 4 बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इसी को हमें ओपन करना है। ये जो दिख रहा है एक एक गार्जियन का, जो इसमें ये जो हैं इसके 2 बच्चे हैं, ये गार्जियन है इसके 2 बच्चे हैं, ये गार्जियन है इनके 2 बच्चे हैं। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। इसको हमने ओपन किया। जैसे ही ओपन करेंगे इसमें चारों बच्चों की डिटेल इसमें दिखेगी। अब एक चीज़ इसमें आप ध्यान देंगे, देखिए इसमें 3 ऑप्शन है, पहला ड्रॉप आउट, दूसरा एक्सेप्ट, तीसरा करेक्शन। यानी इसमें हमें 3 बिंदुओं पे काम करना है। पहला, हम बच्चे को ड्रॉप आउट कर सकते हैं। दूसरा, यदि बच्चा सही है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि इसमें कोई त्रुटि है, कुछ भी त्रुटि, हमने कुछ गलत भर दिया था, तो करेक्शन पे जाके इसको सही कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे 4 बच्चे दिख रहे, 3 बच्चों के नीचे तो ये 3 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, ड्रॉप आउट, एक्सेप्ट, करेक्शन। लेकिन जो चौथा बच्चा है उसमें हमें ये ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। इसका भी कारण है, आगे हम वीडियो में बताते हैं क्या इसका कारण है। सबसे पहले इस बच्चे को हमने देखा, ये बच्ची हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है, और इसमें सस्पेक्टेड रीजन क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है गार्जियन हैविंग मोर देन 3, मतलब ये 3 बच्चों से ज़्यादा इसके बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं, इसीलिए ये सस्पेक्टेड में आया है। अब ये बच्ची हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है, हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब दूसरा भी बच्चा यहाँ पे है, इसको भी हमें एक्सेप्ट करना है। ऐसे बारी बारी करके सभी बच्चों को एक्सेप्ट कर देना है। अब सपोज करिए किसी बच्चे का डाटा गलत है, कुछ इसमें गलत है, बाय चांस दूसरे बच्चे में दूसरे गार्जियन का नाम हमने डाल दिया था, तो वो सस्पेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे करेक्शन आप कर सकते हैं। इस वाले पे, करेक्शन वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको याद आ रहा होगा जिस समय डीबीटी का काम शुरू हुआ था, फर्स्ट स्टेज में बच्चों का सत्यापन किया था, आधार वेरीफाई किया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे पूरा डिटेल भर के जो सही गार्जियन है उसका डिटेल भर के यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे, और आगे बैंक का नाम भर देंगे। बैंक का नाम भरने के साथ में ही इस बच्चे का डाटा करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला बच्चा सपोज करिए हमारे विद्यालय में इनका नहीं पढ़ रहा है, तो इसको हम ड्रॉप आउट वाले पे क्लिक कर देंगे और ये बच्चा ड्रॉप आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे के नीचे ये तीनों ऑप्शन नहीं आ रहे थे, वो ये बच्चा है, इसके नीचे क्यों नहीं आ रहे, इसका भी एक कारण है। ये बच्चा दूसरे विद्यालय में पढ़ता है। इसमें देखिए यहाँ पे विद्यालय का नाम दूसरा लिखा हुआ है, यूडाइस कोड दूसरा लिखा हुआ है, और ये बच्चा पास के ही विद्यालय में किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ता है। अब एक स्थिति और आ सकती है कि यही बच्चा आपके विद्यालय में भी नामांकित है और दूसरे विद्यालय में भी नामांकित है, चाहे वो आपके ब्लॉक में हो, चाहे आपके ज़िले में हो, चाहे ज़िले के बाहर हो। जहाँ पे भी नामांकित होगा वहाँ के टीचर का मोबाइल नंबर भी नीचे लिखा होगा। आप उस बच्चे को वेरीफाई करने के लिए वहाँ के टीचर के नंबर पे कॉल करके उनसे संपर्क करके वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा एक ही जगह वेरीफाई हो। 2 जगह किसी भी स्थिति में बच्चा वेरीफाई नहीं हो सकता है। अब दूसरा केस, जैसे यहाँ पे गार्जियन है, इनके में 2 बच्चे दिख रहे हैं, इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सस्पेक्टेड रीजन, इसमें सस्पेक्टेड बाय DOB, यानी जन्म तिथि एक होने की वजह से, एक ही गार्जियन के 2 बच्चे हैं और जन्म तिथि इनकी सेम, इसका मतलब है ये बच्चे जुड़वा हैं, ये दोनों बच्चे जुड़वा हैं और विद्यालय में अध्ययनरत हैं, इसीलिए इनकी जन्म तिथि एक है और जन्म तिथि एक होने की वजह से इसको सस्पेक्टेड डाटा की श्रेणी में ले लिया गया। तो यहाँ पे ये बच्चे सही हैं, इनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं।
दोनों बच्चे सही हैं, एक्सेप्ट कर दिया और ये दोनों बच्चों का डाटा यहाँ पे लिख के आ गया स्टूडेंट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के पश्चात में हम बैक चले जाएंगे। गार्जियन थे, इनके 2 बच्चे डेट ऑफ बर्थ की वजह से सस्पेक्टेड थे, इनको हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसीलिए इस फोल्डर का काम हमारा पूरा हो गया। इसीलिए यहाँ पे ये इसकी जगह पे थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है। अभी इसको ओपन करके देखते हैं क्या वो सर्वर पे गए हैं बच्चे, नहीं गए। इसको ओपन किया हमने, देखिए यहाँ पे अभी दोनों बच्चे सर्वर पे सिंक नहीं हो पाए। यहाँ लिख के आ रहा है डाटा नॉट सिंक्ड ऑन सर्वर। यहाँ पे भी हमें क्लिक कर देना है और क्लिक करने के पश्चात में एक एक करके दोनों बच्चों को क्लिक करेंगे। पहले बच्चे को हमने क्लिक किया था, ये देखिए ग्रीन हो गया, अभी ये रेड है, इसको भी हम क्लिक कर देंगे और ये बच्ची भी सर्वर पे चली गई। अब देखिए इसको जब ओपन करेंगे तो इन बच्चों के नीचे जो हमें रेड पट्टी दिख रही थी वो ग्रीन हो गई। यानी इस जो ये गार्जियन थे, इनके दोनों बच्चों का काम हमने सफलतापूर्वक पूरा कर दिया। अब इसी प्रकार से जो भी बच्चे हैं इनको हम ओपन करेंगे, उसमें सस्पेक्टेड रीजन दिया होगा, इसमें लिखा हुआ है सस्पेक्टेड बाय DOB लेस देन 1 ईयर। ये गार्जियन हैं, इनके 2 बच्चे हैं राम सिंह, आधार वही है, यहाँ पे भी देखेंगे आधार वही है, गार्जियन का नाम है राम सिंह। यहाँ पे सस्पेक्टेड का रीजन लिखा है कि दोनों बच्चों के बीच में 1 वर्ष से कम का अंतर है। यहाँ पे DOB 1/1/2009 और यहाँ पे DOB 7/7/2009। इस बच्चे की DOB भरने में कहीं पे अध्यापक से त्रुटि हो गई है, सोच करिए इस बच्चे की DOB गलत फीड हो गई है, तो यहाँ पे करेक्शन पे जाके यस करेंगे और करेक्शन के लिए कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे नीचे, उस पर क्लिक करके आप उसका करेक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसे सही करने के लिए यहाँ क्लिक करें, यस पे क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन हमें दिख जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ, सीरियल नंबर, जेंडर, नेम, क्लास, जो कुछ भी त्रुटि है उस पर चेक बॉक्स पे हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो भी इसकी सही डेट ऑफ बर्थ है उसको हमें भर के और सेव कर देना है। तो इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सही शो होने लगेगी। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे, एक्सेप्ट करने के बाद में डेटा सिंक कर देंगे। इसी प्रकार से जितने भी फोल्डर यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, जितने भी गार्जियन के नाम हमें दिख रहे हैं, एक एक गार्जियन का फोल्डर इसको ओपन करके इसमें जितने भी बच्चे हैं उनको हमें सावधानी पूर्वक चेक कर लेना है और चेक करने के पश्चात में डेटा सिंक कर देना है, जिससे सफलतापूर्वक संबंधित बच्चे के अभिभावक के खाते में धनराशि स्थानांतरित की जा सके।